कहते हैं ना, जब बुलावा आता है किसी तीर्थ स्थल पे तो चाहे लाख परेशानियाँ ही क्यों ना हो, बट आप हर मुसीबत को पार करके आप पहुंच ही जाते हैं भगवान जी के दरबार में। आज यही हुआ हमारे साथ, हम भी पहुँचे महाकुंभ। प्रयागराज में जो एनर्जी है वो फ़ील करने हम भी पहुँचे वहाँ पे, और यकीन मानिए अपने आप में एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था। हाँ, लेकिन बहुत सारे परेशानियाँ भी आई, बट इसी सब परेशानियों के बीच आखिरकार हमने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ही ली। चलिए इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर ये पूरी संगम स्नान कैसी रही और क्या कुछ है वहाँ पे एक बंदोबस्त या फिर जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप प्रयागराज पहली बार आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप बफर डे लेके चलें, क्योंकि आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा थकान की वजह से पैदल यात्रा आपको बहुत लंबे लंबे ऑलमोस्ट हमने तो 20,000 स्टेप्स 30,000 स्टेप्स पूरे किए, तो आप लगा सकते हैं इससे अंदाज़ा कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा फॉर श्योर। और अगर संगम स्नान करना है तो पूरा आप अगर देखें तो अंदर में कुछ बंदोबस्त की गई है यात्रियों के लिए, बट आपको अभी के टाइम पे बहुत कम आपको मिलेंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जब से ये मौनी अमावस्या की घटना हुई है तब से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस बहुत हद तक जगह जगह पे जैमर लगा दिए गए हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी सी परेशानी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आपको पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है। अगर मैं महाकुंभ की बात करूँ तो टोटल 25 सेक्टर्स में बटे हुए हैं और जगह जगह पे अलग अलग अखाड़ों का अपना अपना वहाँ पे बंदोबस्त किया गया है, टेंट लगाया गया है। इनके द्वारा बहुत सारे भंडारे भी चलाए जा रहे हैं, पानी वगैरह की बहुत सारे फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ वहाँ पे दिया जा रहा है। खाने पीने के लिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो आप भंडारा खा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं नागा बाबा की तो आप दर्शन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ से जाएंगे संगम, त्रिवेणी संगम, और ये हमें चले जाना है सीधा। और ये जो ब्रिज आपको दिख रही है इसके उस पार हम जाएंगे। यहाँ के कुछ एरिया तक आप 4 व्हीलर लेके जा सकते हैं, उसके आगे आप 4 व्हीलर लेके नहीं जा पाएंगे, आपको उसके बाद पैदल चलना पड़ेगा। और आप यहाँ पे अगर मैं एरियाज़ की बात करूँ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तो डेफ़िनेटली अगर आप बाय वॉक आ रहे हैं तो थकान बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप टायर्ड होंगे। आप अगर लंबे जर्नी के लिए पैदल चल के आ रहे हैं तो पानी, खाना वगैरह सब लेके जाएं, बिकॉज़ जब तक आप संगम तक पहुँचेंगे वहाँ पे खाने की व्यवस्था थोड़ी सी कम दिखेगी। अगर आप जैसे ही अखाड़ा वाले जो सेक्टर्स एरिया पार करेंगे तो आपको खाने वगैरह की व्यवस्था थोड़ी सी कम दिख सकती है, तो पानी वगैरह ज़रूर से कैरी करें। गाड़ी यहीं तक अलाउ थी। अब हम करने वाले हैं पद यात्रा। अब यहाँ से जो एंट्रेंस है
हम करके उसके बाद पूरा हम जाएंगे संगम घाट तक पैदल। और ये ब्रिज आपको पार करनी है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रिज है, पर त्रिवेणी संगम घाट को अगर आपको पहुँचना है तो ब्रिज नंबर 27 ब्रिज नंबर को आपको क्रॉस कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है यहाँ पे। तो हम भी इसी भीड़ में शामिल है और हम भी चल रहे हैं। और घाट पहुँच के उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। हम अब पहुंच गए त्रिवेणी घाट। अब ये सारे जो आप देख रहे हैं, यहाँ 1 से लेकर 31 तक घाट बने हुए हैं और हम यहाँ 31 नंबर घाट पे संगम स्नान कर रहे हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। अपने आप में ये बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज़ पानी बहुत ज़्यादा, उसकी फ़्लो बहुत ज़्यादा थी और मुझे थोड़ी सी मेरी ईयर में प्रॉब्लम होने के कारण मैं फुल ऑन डुबकी लगा नहीं पा रही थी। बट यहाँ पे इन्होंने, भाई साहब ने और मेरे हस्बैंड ने मिल के जो मुझे डुबकी लगवाई है, कसम से मतलब अपने आप में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अलग सी फीलिंग थी, एक स्पिरिचुअल फीलिंग थी ऑल टुगेदर। आई थिंक सबको ये डुबकी लाइफ में एक बार ज़रूर लगानी चाहिए। आखिरकार हमने संगम में डुबकी फाइनली लगा ही ली और जो इनर पीस थी, एक बहुत अलग सा एक मन में शांति थी संगम स्नान के बाद। और फिर अब हम जाएंगे, रिटर्न होंगे और उसी वक्त हम निकल गए वहाँ से। और यहाँ पे खाने के कुछ फूड स्टॉल्स थे, बट जो अच्छे फूड स्टॉल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बड़े बड़े हल्दीराम्स वगैरह के भी फूड स्टॉल लगाए थे वहाँ पे, वो अच्छे थे कंपैरिजन टू द फूड स्टॉल जो ये लगा रहे थे। बट हाँ, हमें कुछ ना कुछ यहाँ से भी परचेस करनी चाहिए ताकि लोकल्स जो है वहाँ के, उनको भी हेल्प मिल सके। सो मैंने भी यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ख़रीदी और इसी के साथ चलिए, अब तो हमारा स्नान हुआ कंप्लीट। अब हम घर की ओर बढ़ते हैं और ये पद यात्रा करेंगे। एक्चुअली हमारी प्लान थी कि हम लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे, बट लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ था कि अगर हम लाइन में खड़े होते तो वो कहीं जाके 4 घंटे के बाद कंप्लीट होती, तो हम वो दर्शन नहीं कर पाए और इसी कारण से हम लौट जाएंगे। अब हमारा ऑलमोस्ट शाम हो गई थी ये दर्शन करके, संगम स्नान करके, तो ये ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम हो चुका था। और ये यहीं पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है जस्ट पीछे की तरफ त्रिवेणी संगम से। और आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है यहाँ पे, मंदिर के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये उसकी साइड गेट है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और इसको आपको पूरा पैदल ही कवर करना है। यहाँ पे कोई भी तरीके का व्हीकल आपको नहीं मिलेगा और ये पूरा मतलब बहुत लंबा एरिया है जो आपको कवर करना है पैदल ही। इसके साथ यहाँ पे चलते जाना है और आगे बहुत सारे अलग अलग स्टैचूज़ भी आपको मिलेंगे बनाए हुए, और बहुत कुछ यहाँ पे है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी तो प्रोवाइड की है, लाइक चेंजिंग रूम्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, एक एरिया बनाया गया है घाट पर। लेकिन हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस देखी, गवर्नमेंट ने अपने तरीके से बंदोबस्त अच्छी की थी घाट पर, चेंजिंग रूम्स वगैरह बना के। बट प्रॉब्लम क्या हुई थी, वो सारे चेंजिंग रूम में लोगों ने टॉयलेट कर रखी थी, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह गंदे तरीके से फेंके हुए थे। तो अनहाइजीनिक रखना वो एरियाज़ को, गवर्नमेंट्स की चीज़ों को फॉलो ना करना अपने आप में एक बहुत शेमफुल कंडीशन है जो हमें नहीं करनी चाहिए। पब्लिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, एज सिटीजन्स। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हाइजीनिक मेंटेन करके रखें, सबके लिए सोच कर चले।
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट सिंस हम बहुत टायर हो चुके थे, बहुत थक गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम घर लौटेंगे और हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इसी के साथ हमारी महाकुंभ 2025 समाप्त हुई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर से करें और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ट्रेन की कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारे ट्रेन्स ऑलमोस्ट कैंसिल भी हो रहे हैं और जो मिनिमम ट्रेन चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो आप अकॉर्डिंगली प्लान करें। अगर आप आना चाह रहे हैं महाकुंभ पे तो आप ज़रूर से आए, लेकिन आप अपने ट्रांसपोर्टेशंस का बहुत ध्यान रखें।